दोस्तों बैंक निफ्टी का ये 15 मिनट का चार्ट है आपके सामने और यहाँ पे मैंने आज अ, कल के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आज हमारे लिए जो भी बैंक निफ्टी का हमारा जो व्यू था, यहाँ पे सपोर्ट लेवल हमने निकाली थी 40,500 की। तो इस हिसाब से हमारे लिए बैंक निफ्टी का व्यू बुलिश था। ठीक है, ग्लोबल न्यूज़ अगर पॉजिटिव रहती, ग्लोबल सेंटिमेंट अगर पॉजिटिव रहते तो आज बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा हमें बाइंग की साइड में रैली दिखाई दे सकती थी, लेकिन ग्लोबल सेंटिमेंट बेरिश होने की वजह से और साथ ही साथ जैसे हमारी सप्लाई लेवल भी यहाँ पे शुरू हो गई है, यहाँ से नीचे यहाँ से नीचे, तो बहुत ज़्यादा सेलिंग यहाँ पे हमें देखने को मिली। 39,500 का जो लेवल है बैंक निफ्टी ने इतने सडनली अचीव कर लिया। मतलब बैंक निफ्टी 9 मार्च को 41,600 के आसपास था और 2,000 पॉइंट का गैप। मतलब आप सोच सकते कि कितनी ज़्यादा सेलिंग यहाँ पे, मतलब गुरुवार शुक्रवार और आज मंडे के दिन इतनी ज़्यादा सेलिंग हमें यहाँ पे 3 दिनों में 2,000 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे आए। बस इसमें एक और अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बन सकती है, जो मैंने आपको पहले ही उस हमारे इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किए हैं फ्राइडे के दिन, कि जब भी कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो उसके बाद बायर आते हैं, बहुत ज़्यादा बायर आते हैं, ट्राई करते हैं। ठीक है, तो अभी तक बायर्स ने ट्राई तो नहीं किया है, शायद कल कर सकते हैं। तो मैं आज भी उस अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहा था, मुझे ऐसा लगा था कि आज बाइंग हो सकती है, लेकिन आज सडनली बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई। तो देखिए, ये अपॉर्चुनिटी हमें शायद कल भी मिल सकती है। तो दोस्तों, मैं हूं श्री सैल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड में। तो हम सभी को यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है वो कल मिल सकती है, बाइंग वाली अपॉर्चुनिटी। देखिए, मिल सकती है, कह रहा हूँ मिलेगी ऐसा नहीं, क्योंकि ये एक प्रोबेबिलिटी का गेम होता है बस। और जो भी मार्केट जैसे भी चले, देखिए जो भी हमारे दोस्त बाइंग के लिए तैयार थे उन्होंने बाइंग के लिए पोजीशन भी बनाए होंगे, लेकिन देखिए कभी भी स्टॉप लॉस लगा के काम ज़रूर करना। मार्केट में सबसे बड़ी गलती हमारे दोस्त, सभी दोस्त जो करते हैं ना, यो मैं भी करता था नया नया। देखो, आपका आज प्रॉफिट नहीं होने देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कल प्रॉफिट नहीं होने देना, कोई दिक्कत नहीं। पूरे एक सप्ताह में प्रॉफिट नहीं होने देना, कोई दिक्कत नहीं। पूरे एक सप्ताह आपका लॉस होने देना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो जो लॉस है ना, वो बहुत कम होना चाहिए, 10 पॉइंट 20 पॉइंट, बस इस पॉइंट में। ठीक है, 5 पॉइंट 10 पॉइंट 20 पॉइंट। तो ये कब हो सकता है? जब आपका स्टॉप लॉस आप लगाओगे तभी हो सकता है। एक साथ एक हफ्ता एक महीना लॉस ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ आप समझ रहे हैं? एक महीना लॉस ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो पॉइंट्स 5 पॉइंट 2 पॉइंट 10 पॉइंट इस तरीके से होने चाहिए। स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल करना चाहिए, अपनी पोजीशन को सेफ करते जाना चाहिए। देखिए, ये मार्केट है, ये मार्केट आपको एक दिन इतने सारे पॉइंट देगा ना, 500 पॉइंट देगा, 400 पॉइंट देगा, 300 देगा, कभी कभी तो। अब आज का जो ट्रेंड दिखा है, जिन लोगों ने भी स्टार्टिंग में पुट लिया होगा, कम से कम 500 600 700 पॉइंट लेके ही बाहर निकले होंगे। लेकिन वो बहुत ही एक्सपर्ट लोग होते हैं और उन्हें मतलब पेशेंस होता है। प्रॉफिट में जो इंसान पेशेंस रखता है ना, वो बहुत पैसा कमाता है। तो आपको क्या करना है कि लॉस की तरफ नहीं देखना है, लॉस को कम रखना है, प्रॉफिट को हमेशा, जिस दिन भी आपका प्रॉफिट हो रहा है, मैक्स टू मैक्स ट्राई करो कि उस दिन वो प्रॉफिट ज़्यादा हो। अभी तो मैं आपको 25 पॉइंट पे निकलने को कह रहा हूँ, लेकिन ये थ्योरी मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आगे जाकर आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट्स लेने हैं। ठीक है, तो ऐसा करने पर आपको क्या होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस में आपके लॉस क्वांटिटी की तरफ ज़्यादा दिखेंगे, लेकिन आपके प्रॉफिट कम होंगे, लेकिन वो बहुत पॉइंट्स में ज़्यादा होंगे। ठीक है, मतलब 300 पॉइंट 200 पॉइंट 100 पॉइंट 500 पॉइंट इस तरीके से। तो आपके सारे लॉस रिकवर हो जाएंगे और आपका जो कैपिटल है वो प्रिजर्व होता जाएगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा, ये बात बिल्कुल भी ना भूलना। तो जिन भी दोस्तों ने आज हमारे बाइंग के लिए कॉल साइड पे एंट्री ले ली, उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो उसके बाद उन्होंने अगर वेट करके परफेक्टली कंफर्मेशन लेने के बाद अगर पुट साइड पे एंट्री की होगी, तो अच्छे खासे पॉइंट्स उन्हें 100% मिले होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कंफर्मेशन किस तरीके से आपको लेना चाहिए। देखिए, यहाँ पे जब बाइंग शुरू हुई तो एक्चुअली मैं भी रुका था यहाँ पे, यहाँ से मैंने बिल्कुल एंट्री नहीं ली, मुझे पता था कि ये मार्केट बढ़ने वाला है।
ऊपर की तरफ जाने वाला, ये मेरा व्यू था। फिर नीचे आया तो मैंने यहाँ पे एंट्री ली, ये जो है ना, ठीक है, ये यहाँ पे एंट्री मेरी हुई। तो उसके बाद मैंने एंट्री करने के बाद 40-50 पॉइंट बढ़ा था, 40-50 पॉइंट बढ़ा था। लेकिन मैं आपकी तरह 25 पॉइंट पे नहीं निकलता हूँ, मैंने आपको बोल दिया था। मैं एक बार लॉस ले लेता हूँ लेकिन इस पे नहीं निकलता हूँ। तो मैं जैसे मैंने एंट्री ली, मैंने 367 पे स्टॉप लॉस लगा लिया। मैंने एंट्री की 391 पे एक कॉल में, ठीक है। तो 40-400 का कॉल था वो। उसके बाद मार्केट नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, कई बार यहाँ पर, और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट करवा दिया मार्केट ने। तो मैं मार्केट से बाहर निकल गया। 377 पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मतलब 15 पॉइंट का मेरा लॉस हो गया। तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं अपनी लॉस को कम करता हूँ। उसके बाद अगर मैंने हमारे उस क्लोजिंग उसकी देखी है तो लगभग 70-80 रुपये के आसपास वो क्लोज आया था वो कॉल, जो 377 पे मैं निकला था। तो लगभग 300 पॉइंट का लॉस मैंने आज रोका। इस बात का मुझे बहुत ही खुशी है, क्योंकि 300 पॉइंट तो मैं कभी भी कमा सकता हूँ, लेकिन 300 पॉइंट का लॉस, समझ लिए कितना ज़्यादा लॉस हो जाता। तो इसलिए मैं स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको कहता हूँ, ठीक है। स्टॉप लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आप यहाँ पे दोस्तों, दूसरी एंट्री लेने के लिए मुझे समय नहीं मिला, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ दूसरी एंट्री हमारी कहाँ पे हो सकती थी, यहाँ से नीचे आने के बाद बाइंग आ गए, फिर यहाँ से नीचे आने के बाद बाइंग, 2 बार कन्फर्मेशन के बाद यहाँ पे जैसे ही सेलिंग शुरू हो गई, तो अब यहाँ पे कहीं भी 2-3 बार कन्फर्मेशन हुआ। ये पहला कन्फर्मेशन, ये दूसरा कन्फर्मेशन, ये तीसरा कन्फर्मेशन। तो अब यहाँ पे भी एंट्री ले लेते तो बिल्कुल स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाते। तो आपके यहाँ पे पुट साइड, आज मुझे दिन भर वक्त ही नहीं मिला। उसके बाद मैं ट्रेड लेना चाहता था एक्चुअली, पर मैं बहुत बिजी था तो नहीं ले सका। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्रैक्टिस से आपको भी इस चीज़ की आदत हो जाएगी। लॉसेस छोटे छोटे लेने के बाद आपको तकलीफ़ नहीं होगी। नया नया रिवेंज ट्रेडिंग करने की बहुत आदत होती है हमें, लेकिन धीरे धीरे हमारी वो आदत कम होती जाती है, जैसे हम एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से हमारी साइकोलॉजी होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम लेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। देखिए ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस 40,600 का, और हमारे लिए सपोर्ट बन गया 39,500 का। तो ये बहुत बड़ा गैप है, समझिए, ये इतना सपोर्ट रेजिस्टेंस दूर, ठीक है। तो हम यहाँ पे और एक काम करते हैं, 40,000 का और एक यहाँ पे हम रेजिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है। तो उसे ही पुल बैक भी समझेंगे हम, 40,000 के लेवल पे हम पुल बैक समझेंगे। तो दोस्तों कल अगर यहाँ पे ही यही पे समझाता हूँ कि बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाता है, ठीक है, यहाँ से ऊपर जाता है, बाइंग देता है, फिर सेलिंग वीक आपको दिखाई देती, या और यहाँ से इस लेवल को, जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता ना तब तक एंट्री नहीं करना। मैं जो डीप पे कह रहा हूँ तो भी नहीं, जब तक इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर नहीं जाता तब तक नहीं। तो आपको यहाँ पे पुल बैक से फिर एक बार रिट्रेस करेगा। पुल बैक को तोड़ने के बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर फुल बाइंग आपको देखने को मिलेगी। या फिर कल आपको ऐसा भी हो सकता है कि बैंक निफ्टी ओपन ही गैप अप हो और छोटे छोटे कैंडल्स बनाते हुए ऊपर जा रहा हो। छोटे छोटे अगर कैंडल्स आपको देखने को मिलेंगे ना, तो आप बिल्कुल सडनली उसमें एंट्री कर जाओ, क्योंकि छोटे छोटे कैंडल्स जब बनते हैं तो वहाँ पे जो पैसे बनते हैं ना वो बहुत ज़्यादा बनते हैं। आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ छोटे छोटे कैंडल्स 1 मिनट में किस तरीके से बनते हैं, ठीक है। जो एक वन साइडेड रैली बनती है ना, वो दिखा देता हूँ आपको, तो आपको समझ में आएगा। जो मैंने 300 पॉइंट लिए थे उस वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया है कि छोटे छोटे कैंडल्स में एंट्री लेने के बाद हमारे लिए कैसा फ़ायदा होता है, ठीक है। देखो इस तरीके से छोटे छोटे कैंडल्स, इस तरीके से अगर छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं, रेड कैंडल ऊपर जा रहा है फिर नीचे, ठीक है। तो ये कैंडल्स आप ध्यान में रखिए। इस तरीके से अगर बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है ना तो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। और इस तरीके से अगर रेड कैंडल छोटे छोटे नीचे की तरफ बन रहे हैं तो भी आप वहाँ पे पुट साइड पे जा सकते हो कन्फर्मेशन लेकर। कन्फर्मेशन बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो कल देखिए, जब तक
अगर गैप फिर एक बार सेलिंग दे रहा है और आपको कंफर्मेशन मिल रहा है तो आप सेलिंग साइड पे चले जाइए। अगर बाइंग मिल रहा है, इसके नीचे जाता है, हमारे इस लेवल के नीचे जाता है और ऊपर नहीं आ रहा है, तो 2 बार कंफर्मेशन लीजिए और फिर पुट साइड पे जाइए, सेल ऑन द राइज कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ से ऊपर जा रहा है, नीचे सेलर नहीं आ रही, फिर ऊपर जाने सेलर, तो यहाँ पे बाय ऑन डीप करना, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान देकर कल ट्रेडिंग करना है हमें, और स्टॉप लॉस बिल्कुल भी नहीं भूलना है दोस्तों, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है ये तो हम कल ही मार्केट में देखेंगे, क्योंकि अभी ग्लोबल इंडेक्सेस अभी भी निगेटिव है, लेकिन आशा है कि हमें एक सडन बहुत ही अच्छी खासी बाइंग की रैली देखने को मिले, जो जल्द ही एक दिन में अगर ये गैप फिल कर दे तो हमारे लिए तो बहुत ही बढ़िया मौका मिले। तो देखते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा है, ठीक है, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदार के साथ हमारे चैनल को शेयर किए। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, जल्दी इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे भी मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।